दोस्तों, जब एग्ज़ाम नज़दीक आते हैं ना तो हमारे माइंड में एक अजीब प्रकार की टेंशन बैठ जाती है कि यार पेपर कैसा आएगा, मैं कर पाऊँगा या नहीं, क्या मैं हाईएस्ट स्कोर कर पाऊँगा। या फिर कुछ स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा प्रश्न होता है कि क्या मैं पास भी हो पाऊँगा, क्योंकि पूरे साल मैंने की है मस्ती, अब करना पड़ेगा मेहनत ज़बरदस्ती। तो अगर सच बोला जाए कि एक डर सा बैठ गया, एक अजीब तरह का डर कुछ स्टूडेंट्स के लिए तो ज़रूरी है कि करना है टॉप, क्योंकि बहुत सारे लोगों की, टीचर्स की, पेरेंट्स की आशाएं हैं उनसे। और कुछ स्टूडेंट्स को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस उन्हें पास होना है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मिलने वाला है लास्ट मोमेंट टिप्स जो आपके एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने में 100% हेल्प करेगी। दोस्तों, आज मैं आपको सीक्रेट टिप्स बताने वाला हूँ। जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आएगा और आपको किस प्रकार से हैंडल करना है, किस तरह से उसके आंसर शीट में लिखने हैं, और आपको ये पता चल जाएगा कि एक टॉपर कैसे आंसर लिखता है जिससे उसे 100 आउट ऑफ 100 मिल जाते हैं। मतलब कि एग्जामिनर को मौका ही नहीं देते कि वह उसके नंबर काट सके। दोस्तों, टिप नंबर 1, डोंट रीड योर क्वेश्चन पेपर। दोस्तों, यकीन मानो ये टिप सबसे ज़्यादा पावरफुल है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जैसे ही हमारे हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है हम फटाफट से उसे देखने लग जाते हैं, और उसका रिज़ल्ट क्या आता है, हमारे अंदर जो क्वेश्चन पेपर का डर था पहले से वह 1000 टाइम्स बढ़ जाता है और माइंड में सारे क्वेश्चन मिक्स हो जाते हैं, जो आते हैं नहीं आते हैं। तो इससे होगा क्या, जो क्वेश्चन आपको आते हैं उनका भी आंसर आप नहीं लिख पाओगे, बिकॉज आपका माइंड डिस्टर्ब हो चुका होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चन आए और आपको 15 क्वेश्चन करेक्ट आते हैं, एकदम करेक्ट। लेकिन अगर आपने पेपर पढ़ लिया ना, तो आपका ध्यान उन 15 पर नहीं रहेगा, वो डाइवर्ट होकर बाकी के जो 5 क्वेश्चन बचते हैं जो आपको नहीं आते हैं उनकी तरफ चला जाएगा, बिकॉज क्योंकि वो आपको नहीं आते हैं। उनमें जो नंबर कट सकने का डर है वह माइंड पर हावी हो जाएगा। उनकी वजह से जो आपको 15 क्वेश्चन आते हैं वो भी आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। सो अब बात आती है तो करें क्या उस मोमेंट में। भाई, सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ही क्वेश्चन पेपर आपके सामने आए उसे मत पढ़ो। डोंट रीड योर क्वेश्चन पेपर, उसे अपने सामने रख दो। एक गहरी लंबी सांस लो और अपनी आंखें बंद करके सबसे पहले अपने माइंड में उस इंसान को याद करो। आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान ज़रूर है जिसकी आप सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और जिसको आपसे ये एक्सपेक्टेशन है कि आप इस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करोगे, टॉप करोगे, अच्छे नंबर से पास होगे। तो इस इंसान को याद करो। वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, टीचर भी हो सकते हैं, XYZ कोई भी हो सकता है। और ऐसे इमेजिन करो कि वो आपसे बोल रहे हैं कि तुम ये कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डोंट वरी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। बस अगर इतना कर लिया ना, तो ये आपको इतना कॉन्फिडेंट कर देगा अंदर से कि आप सोच भी नहीं सकते। फिर आपको क्या करना है, अपने माइंड में रिवीजन, जो भी आपने पढ़ा है पूरे साल, कम या ज़्यादा, बस जो भी पढ़ा है फटाफट से वह मूवी अपने माइंड में प्ले कर लो। बस अब स्टॉप हो जाओ। अब आप रेडी हो फुल कॉन्फिडेंस के साथ। अब आपका ये क्वेश्चन पेपर कुछ नहीं, तो आपको ये करना है, आपको जो 15 मिनट मिलते हैं क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए, उसका यूज़ आपको ऐसे करना है। अब बात करते हैं दूसरे टिप्स की। टिप नंबर 2, आंसर ईच क्वेश्चन 1 by 1। दोस्तों, जैसे ही बेल बजे और आप क्वेश्चन पेपर को ओपन करें, तो आपको बस फर्स्ट क्वेश्चन को देखना है, बाकी सब भूल जाओ। पूरी दुनिया क्या कर रही है मतलब मत रखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन के हर वर्ड पर फोकस करो। फिर आपके माइंड में क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, उसको रिवाइंड करो। आपका आंसर रेडी है आपके माइंड में, लिख दो उसे। और आंसर कैसे लिखना है इसकी बात हम नेक्स्ट टिप में करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, अब सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन पर अपना सारा ध्यान लगा दो। सेकेंड क्वेश्चन पर वापस उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, माइंड में वापस उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आए उसे रिवाइंड करो। अगेन इज आंसर इज रेडी, उतार दो कॉपी में। आपको सारे ऐसे ही करना है मेरे भाई, बाकी क्वेश्चन को देखना नहीं है।
जो क्वेश्चन कर रहे हो बस उसी को देखना है, वही दिखना चाहिए, बाकी सब ब्लर। और जो क्वेश्चन आप कर रहे हो सारा फोकस आपका उसमें होना चाहिए। फिर जो तीर है वह डायरेक्ट निशाने पर ही लगेगा। अगर फोकस होगा निशाने पर, ना कि उसके आसपास क्या है। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, अगर रिवाइंड होता है कोई इन्फॉर्मेशन तो लिख दो, और अगर नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं आता तो छोड़ दो, आगे बढ़ो। अब फोर्थ क्वेश्चन करो। तो ऐसे करना है। अब आप सारे क्वेश्चन कर लेते हो जो आपको आते हैं, पहले से जो याद है, फिर आपको क्या करना है, सेकेंड राउंड में जाना है जो आपने छोड़ दिया था। अब इनकी बारी है। हमने थर्ड क्वेश्चन नहीं किया था, चलो अब इसको करते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन को देखो। अब देखो ट्रिक, आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना। अब मुझे एक बात बताओ, क्या बोर्ड के एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती है? ऑब्वियसली नहीं होती है यार। अब ये बताओ, अगर इस क्वेश्चन को आप नहीं करते हो और खाली छोड़ देते हो तो आपको 2 मार्क्स तो गए ना, ये तो फाइनल है। लेकिन अगर आप इसमें कुछ लिख देते हो जो इस क्वेश्चन को एग्जैक्ट आंसर तो नहीं है, इससे रिलेटेड है, और आप बताओ कि क्या आपको कुछ मार्क्स मिलने के चांसेस हैं? 100% चांस है। तो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे? देखो इस क्वेश्चन को पार्ट में तोड़ दो, मतलब कि हर वर्ड को अलग अलग कर लो और हर वर्ड पर अपना पूरा ध्यान लगाओ और सोचो कि आपके माइंड में इस वर्ड से रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। क्या आपको इस बारे में कुछ पता है? कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आपका माइंड देता है उसको कंबाइंड करके उसका आंसर लिख दो। बस ध्यान ये रहे कि ये आंसर रिलेटेड होना चाहिए, मतलब उस क्वेश्चन से रिलेटेड होना चाहिए। ये भी पॉसिबिलिटी है कि ऐसा करने से आप उसका एग्जैक्ट आंसर लिख दो, जो कि सही आंसर ही लिख देते हो। बस ऐसे करके सारे क्वेश्चन कर डालो। अब बताओ, पूरा पेपर कंप्लीट हो गया, इससे ज़्यादा आप क्या कर सकते थे? आपने अपना 100% दे दिया भाई, और ये बहुत बड़ी बात होती है। अब आपके मन में कोई अफसोस नहीं रहेगा, कोई रिग्रेट नहीं रहेगा, आप टेंशन फ्री होकर घर आओगे। बोले ये तेरा आंसर गलत है। हो सकता है उनका खुद का गलत हो, बट आपके माइंड को डिस्टर्ब जरूर कर सकते हैं। फिर आप नेक्स्ट पेपर पर पूरा फोकस नहीं कर पाओगे। अभी आप फुल कॉन्फिडेंट हो कि आपने जितना किया है सही है, तो फिर आगे जो भी करोगे वो भी सही ही होगा। टिप नंबर 3, डोंट डिस्कस विद योर फ्रेंड। दोस्तों ये टिप भी इक्वली पावरफुल है जितनी फर्स्ट सेकंड थी। आपको पेपर देने के बाद अपने दोस्तों से कुछ भी डिस्कस नहीं करना है, चुपचाप घर आ जाओ और नेक्स्ट पेपर की तैयारी करो। बिकॉज डिस्कशन से हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स बोले तेरा ये आंसर गलत है, हो सकता है उनका खुद का गलत हो, बट आपके माइंड को डिस्टर्ब जरूर कर सकते हैं। फिर आप नेक्स्ट पेपर पर पूरा फोकस नहीं कर पाओगे। अभी आप फुल कॉन्फिडेंट हो कि आपने जितना किया है सही है, तो फिर आगे जो भी करोगे वो सही होगा और 100% करेक्ट होगा। इफिशिएंसी के साथ करोगे तो आई होप आपको यह समझ आ गया होगा कि डिस्कशन करना है तो नेक्स्ट पेपर के बारे में करना, क्योंकि जो पेपर हो गया है उस पर डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं। आप जितना कर सकते थे उतना आपने कर दिया है। यू गेव योर बेस्ट। अब टेंशन छोड़ दो और नेक्स्ट पेपर पर फोकस करो। टिप नंबर 4, हाउ टू राइट आंसर्स। दोस्तों आंसर लिखने का भी एक तरीका होता है, एक वे होता है। सबसे पहले तो आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। अच्छी मतलब समझ में आनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जो आंसर लिखा है वह करेक्ट है बट समझ नहीं आ रहा है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। अच्छा लिखो, ठीक है, फिर जो आंसर लिख रहे हो उसको अच्छे से डिफाइन करो, सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करो। किसके बारे में बात हो रही है ये समझ आना चाहिए। हर वर्ड को सही जगह फिट करो। और जल्दबाजी में कई बार हम मिस्टेक कर देते हैं, फिर हम अपने पेन से काट देते हैं। ये नहीं करना है मेरे भाई। जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़ो। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि आपके आंसर को वर्ड टू वर्ड पढ़ेगा। आपको नीट एंड क्लीन आंसर लिखना है और पॉइंट्स बनाकर लिखना है, जैसे कि आप वो टॉपिक किसी को समझा रहे हो। आपकी समझ में आना चाहिए और अच्छे से डिफाइन करो। और एग्जैक्ट अगर आंसर याद है
तो एग्जैक्ट लिखो, क्योंकि आज जो एग्जामिनर है वह आपकी नॉलेज नहीं देखता, आपने कितना रट्टा मारा है वो देखता है। टिप नंबर 5, गिव योर 100%। दोस्तों अब ये टाइम सोचने का नहीं है पढ़ूं या ना पढ़ूं, अब तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये लास्ट मोमेंट ही आपका रिजल्ट डिसाइड करेगा। चाहे आपने पूरे साल पढ़ाई की हो या ना की हो, लेकिन जो अभी आप पढ़ोगे ना वही आपका फाइनल रिजल्ट डिसाइड करेगा। सो आप में जितनी भी ताकत है आपको यूज़ करनी पड़ेगी, बस आपको अपना 100% देना है। बाकी टेंशन छोड़ दो कि रिज़ल्ट कैसा आएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप 100% देते हो तो आपका रिज़ल्ट भी 100% आएगा। तो अपने आप पर बिलीव करो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।